हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसेट क्लासेज में। आज हम लोग अधिकारों की सीरीज में दूसरे अधिकार को पढ़ने वाले हैं। पहले समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर ली थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखो, मैं वाकई आपसे पूरा ये कहूंगा कि इस अधिकार को मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और इस अधिकार में ये एक अपना ही लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको रोमांटिक भाषा के अंदर याद कराने का प्रयास करूंगा। तो इसमें अधिकार में अनुच्छेद महत्वपूर्ण होते हैं, वो 4 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद इसमें 4 अनुच्छेद कौन से हैं? एक 19 है, 19 से लगाकर 22 के बीच में ये अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें 19 जो अनुच्छेद है, 19 वाला अनुच्छेद भी उसके बहुत सारे पार्ट है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 के बारे में, ठीक है। और इनका जो क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, और उसके बाद ये क्या है, और ये क्या है। तो इस ये प्रकार के हम लोग कहें, इसका 19 है जो अधिकार है वो भी अलग अलग पार्ट में बंटा हुआ है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों मामला ये हो जाता है कि अधिकार बताता है स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब एक ही अनुच्छेद हमें बहुत सारी स्वतंत्रता दे देता है। तो हम पढ़ते हैं अपने अधिकार 19 से, और 19 का के अनुच्छेद हमें क्या कहता है? के अनुच्छेद कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब हम यूं कहें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है हमको अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का अधिकार है। मतलब हम यूं कहें कि कभी मामला होता है, हमारे पास में कोई नोबल प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को हम कह नहीं सकते हैं, तो प्रॉब्लम को कहने की स्वतंत्रता अपने पास में, हम लोग प्रॉब्लम को कह सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है। तो अभिव्यक्ति की अपनी मन की बात को सरकार के सामने, दूसरों के सामने कहने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद हमें कौन सा देता है? वो अनुच्छेद हमको देता है 19 के अनुच्छेद देता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि बोलने में हम गालियां दिए जा रहे हैं कि हमने कहा है स्वतंत्रता दी गई है, बोलने का अधिकार है, वहां थप्पड़ लगाएंगे आपकी। तो ऐसी स्वतंत्रता मत प्राप्त करना। ऐसी स्वतंत्रता की तो मुंह थोड़ा उल्टा करके आओगे और फिर कहोगे सर ने पढ़ाया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मां हमको स्वतंत्रता देगी, तो मतलब ऐसा मिस्टेक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अपनी बात को, यदि अपनी कोई पीड़ा है, पीड़ा को यदि सामने रखते हो तो वो स्वतंत्रता है। अब दूसरी बात आती है शांतिपूर्ण ढंग से सवाल, मतलब ढंग से सवाल करने की। माने कि अपने समाज की या फिर अपने कोई संगठन की कोई मीटिंग बनाने चाहती शांति तरीके से, नहीं तो अपने पास में कोई हथियार है, नहीं कोई कुल्हाड़ी लेके गया है, नहीं कोई मतलब कुछ भी नहीं लेके गया है, मतलब अपने पास में बिना हथियार, बिना शांति तरीके से जो सभा है वो हमारे पास में आती शांतिपूर्ण ढंग से सभा। मतलब यदि आप कोई सभा बनाना, लोगों को प्रवचन देना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाहती हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत में आप शांतिपूर्ण सभा बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने सभा बनाई, बंदूक लेके फायरिंग कर रहे हो, वो किसी को मारा, दूसरे को मारा, तो फिर पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे और फिर घर वाले देखेंगे अभी बच्चा घर पर नहीं आया, वो घर पर नहीं आया। तो कहने का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता है, वो हमें अनुच्छेद कौन सा देता है? वो अनुच्छेद हमको 19 देता है। अब बात आती है अनुच्छेद के अंदर, वहां पर होता है संगठन। मतलब हम लोगों को अपना संगठन बनाने के लिए भी स्वतंत्रता। 19 जो है होता है वो संगठन, अपना अलग से संगठन बनाने की स्वतंत्रता कौन सा हमसे देता है? 19 देता है। उसके बाद में 19 हमें क्या देता है? ये आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम लोग भारत के किसी भी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब ऐसा हमको कोई मना नहीं कर सकता। अभी तो राजस्थानी हमारे गुजरात में कैसे आ गया, तो मध्य प्रदेश में कैसे आ गया, कहने का मतलब जो आने जाने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद हमें कौन सा देता? 19 अनुच्छेद है, वो आने जाने की स्वतंत्रता हमको देता है। तो ये बात होती है। उसके बाद में अनुच्छेद चाहे के अंदर पढ़ते हैं, वहां रहने बसने की, मतलब वहां पर आप लोग रह सकते हो, निवास कर सकते हो, तो ये स्वतंत्रता हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? ये अनुच्छेद हमको 19 देता है। और जहां पर कहने का मतलब आप स्वतंत्रता से आप रह सकते हो और बच सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद जो आता है उसमें व्यापार करने की, मतलब आप भारत के किसी भी कोने में है वो व्यापार कर सकते हो। तो ये स्वतंत्रता भी हमें कौन से अनुच्छेद से मिलती है? ये अनुच्छेद 19 के अनुसार। अब बात आती है अनुच्छेद 20 के तहत अपराध का कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां अपराध का कारण की बात में जरूर होती है। यदि कोई हमको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उस गिरफ्तार करने वाली पुलिस को हमारी अपराध का कारण बनाना जरूरी होता है। अब ऐसे नहीं है पुलिस हमको पकड़ा और लेके जा रही है, हमने कहा भाई क्यों ले जा रहे हो, इसके बारे में कोई बता नहीं रही है, परंतु अपराधी के पास भी स्वतंत्रता है कि पुलिस
उनकी अपराध का कांड बताए, अपराध का कांड नहीं बता रही है तो पक्का बात हो गया उस पर उल्टी कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब अनुच्छेद हमें 20 क्या कहता है, अपराध का कांड। तो अपराध का कांड पुलिस वालों को जरूर बताना होता है। अब अनुच्छेद 21 आता है, प्राण दया की स्वतंत्रता, मतलब हमें जीवित जीने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि तुमको मार देंगे, वैसे धमकियां कौन, अब देखो कभी कहते हैं कि मीडिया पे उस व्यक्ति को धमकियां दी, उसको मारने की धमकी दी, उसके ऊपर कुछ किया, तो प्रिय विद्यार्थियों वो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता। इसीलिए आपने देखा होगा कोई मीडिया पर धमकी देता है, वहां मुकदमा होता है, वहां कुछ ऐसा होता है, जेल में डालती, तो ये हमसे हमें कौन सा देता है, उनसे 21 देता है प्राण दया की स्वतंत्रता। परंतु इसमें से एक भाग होता है जिसमें 21 कह के अंदर है निःशुल्क शिक्षा का भी बताते हैं, जैसे कह के अंदर निःशुल्क शिक्षा, तो ये सबके लिए होता है। आप जानते हो कि भाई 1 से 14 तक, मतलब 6 से 14 तक विद्यार्थियों को है वो शिक्षा दी जाती है। तो ये भी एक स्वतंत्रता है, कहने का मतलब हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं घर वाले प्रिजन ऐसा नहीं कर सकते बेटे तुम वो काम करो, नहीं। अरे कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पर, मतलब आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कहीं पर थैली लिए हुए, मतलब बहुत सारे बोतल वगैरह मतलब ऐसे बेचते हुए देखा, तो ये स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अब बच्चा उसमें नहीं कर सकता। यदि हम लोग उसके ऊपर मुकदमा करवें और उस परिवार पर यदि कोई हम लोग मुकदमा डाले, तो हमारा मुकदमा सही ठिकाने पर लगाए, हम लोग परिवार वालों को जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि उसने बच्चे की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और हमें संविधान कहता है कि स्वतंत्रता सभी के पास में होनी चाहिए। अब जो अंतिम बचा है वो है अनुच्छेद 22, और जिसमें गिरफ्तारी को सख्त की सुविधा, मतलब गिरफ्तार को किया है, गिरफ्तार कर लिया, परंतु उनके पास में सख्त उनके पास सुविधा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं गिरफ्तार किया और उनको अन्य प्रकार की यातना दे रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, और बेचारे को जाते ही उनको केस में ठोकर पीटना शुरू कर दिया, और बिना मतलब ये 4 रास्तों में घुमाया जा रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। गिरफ्तार किया है फिर भी उनके पास इंस्ट्रक्शन की सुविधा है, स्वतंत्र की सुविधा होगी, और उनके पास स्वतंत्रता रहेगी कि वो गिरफ्तारी पुलिस के पास भी रहेगी, वो गिरफ्तारी को भी। अब देखो ऐसा नहीं आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो जेलों के अंदर पीटते हैं, वहां दाल पेटी के अलावा कुछ मिलता नहीं है। हाँ भाई नहीं मिलता है, तो भी कहने का मतलब उनके पास में उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये आता है अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 ये कहता है गिरफ्तारी को सख्त। तो ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वतंत्रता का अधिकार आपको बहुत शानदार तरीके से है वो समझ में आया होगा। तो आप लोग इनको याद करना, ये मतलब जो कहीं 9th क्लास के लिए, और जहां जहां अधिकार का टॉपिक आता है वहां ये धुआं करने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान रहे, और आप जरूर इसको सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।